लोगों का एक नई ट्रैवल सीरीज़ में। हालांकि ये मैं अकेले नहीं जा रहा, वैसे तो मैं नवदीप पाजी के साथ जाता हूँ, परमवीर के साथ। आज भाई मैं जा रहा हूँ मालदीव्स अपनी वाइफ के साथ। तो वो शायद वीडियो में नहीं दिखेंगी भाई, कभी कभार दिख गई तो वो बात अलग है, पर मतलब वीडियो में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि वही है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनली रखना चाहता हूँ। तो वो वीडियोज़ वगैरह का मैं ही दिखूँगा बस। तो अभी हो चुके हैं लगभग 2.5 महीने हो गए थे मेरे को इंडिया आए, और क्या कहते हैं सारा अपना शादी वगैरह का कार्यक्रम वगैरह हुआ। तो अभी पुरानी वीडियोज़ आप देख रहे थे इतने दिनों से। तो अब हम जा रहे हैं लगभग 5 दिनों के लिए मालदीव्स, प्राइवेट आइलैंड में। पहले मैं मालदीव्स जा चुका हूँ, जब गया था माफूशी गया था, और एक फुली दोगर का आइलैंड था। वहाँ पे जो पब्लिक आइलैंड थे, मतलब जनता भी रहती है, पर प्राइवेट आइलैंड में सिर्फ रिजॉर्ट होता है और उसमें आपको इन्जॉय करना होता है। कौन सा रिजॉर्ट है, क्या कौन सा विला बुक करा है, सब वहीं जाके देखेंगे। अब यहाँ से फ़्लाइट है हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से, एक ही फ़्लाइट चलती है डायरेक्ट दिन में, वो है सुबह एयर इंडिया की 8:15 बजे वाली। पहले इंडिगो भी चलती थी, पर अभी सिर्फ एयर इंडिया की चल रही है। तो इस फ़्लाइट की टिकट कॉस्ट लगभग है 32,000 रुपये, जो हमको पड़ी है पर पर्सन आने जाने की, मतलब 64,000 रुपीज़ ये हो गए। कैसे पैकेज बुक करना है भाई, कौन सा रिजॉर्ट करना है, कितने तक का पड़ता है सब प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट, सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ से लगभग 4 घंटे की फ़्लाइट होगी, वहाँ पे लैंड होना है, और फिर वहाँ पे एक सी प्लेन भी लेना है हमको, क्योंकि वहाँ पे आइलैंड्स जाने के लिए या तो स्पीड बोट, या अगर आइलैंड थोड़ा दूर है तो सी प्लेन। तो चलते हैं भाई, अब लगभग 8 बजने वाले हैं और 15-20 मिनट में फ़्लाइट उड़ जाएगी। 8 तो नहीं खैर, 7:30 ही बजे, 8 बजते तो गेट बंद हो चुका होता। चलो चलते हैं, 5 दिनों बाद फिर वापस आऊँगा और फिर निकलेंगे अपने अकेले वाले ट्रिप पे। अभी जा रहा हूँ मैं अपने, ये मान लो हनीमून वाले ट्रिप। भाई बड़े बड़े एयरपोर्ट दुबई टर्की वगैरह घूमने के बाद ना इंडिया के एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं है फ़्लाइट्स की। वो देखो भाई 5:20 से फ़्लाइट चालू हैं और 1 बजे तक बस इतनी फ़्लाइट हैं। और अगर टर्की पे होता ना इतनी फ़्लाइटें, मान लो आधे घंटे में होती है वहाँ से। तो अभी इंडिया इस चीज़ में इम्प्रूव तो कर रहा है, एयर इंडिया ने नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे हैं ये वो। तो देखते हैं, ये देखो माले वाली अपनी 239, गेट अभी ओपन है, चलते हैं। वैसे एयर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें हो गई अब जब से नए एयरक्राफ्ट आए हैं। चलो, तो भाई जब पहले मालदीव्स गया था, मेरी शायद 7वीं या 8वीं कंट्री थी मालदीव्स की, और भाई बिल्कुल ही गरीबी में गया था, मतलब इतने पैसे भी नहीं थे कि रिजॉर्ट मतलब मैं ले लूँ एक दिन का। जब वो फुली दो आइलैंड पे गया था, बीच पे सोना पड़ा था, आंधी तूफान आ गया था। वो वीडियोस नहीं देखी तो भाई जाके देख लेना। एक बंदा मिला था, उसने मतलब कहाँ फुटबॉल स्टेडियम में जाके फिर हम सोए थे। तो इस बार बिल्कुल लग्जरी, और ये भी भाई फुल्ली स्पॉन्सर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिप का पार्ट स्पॉन्सर्ड है, पर फुल्ली स्पॉन्सर्ड ये भी नहीं है। तो अपने पैसों से जा रहा हूँ एक तरह से कह सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है भाई प्राइवेट रिजॉर्ट का। ये आ गया खाना, और ये है नॉन वेज में ब्रेकफास्ट में ऑप्शन एयर इंडिया में ऑमलेट विद हैश ब्राउन, और ये है ऑप्शन भाई वेज में पराठा और ये छोले, और पानी भी भाई टाटा का है इसमें अब, क्योंकि एयर इंडिया टाटा की हो चुकी है। पर बहुत ही बेकार मेरे को तो फ्लाइट लगी, जहाँ पे भाई फ़ोन रखने तक का नहीं दे रखा, पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग मचा रखी है। और हमारी तो सीट रिक्लाइन भी नहीं हो सकती, इन्होंने रिक्लाइन कर दी ना तो हमारे मुंह पे आके लगेगी इनकी सीट। कॉस्ट कटिंग का लेवल।
बियॉन्ड, ये वाला लग्जरी प्लेन है मालदीव्स का, और ये काफ़ी डेस्टिनेशन से लोगों को लेके आता है। इसमें सारी की सारी सीट ना बिजनेस क्लास होती हैं। मैंने इसकी रील देखी थी और आज हमारे प्लेन के साइड में ही खड़ा है ये वाला। ये कंपनी है, सर्च करना बियॉन्ड करके, पूरा ब्लैक प्लेन है। भाई अब हम निकल गए इमिग्रेशन करा के बाहर, और यहाँ पे हमको ढूंढना है अपना रिजॉर्ट जो कि है फूरावेरी। तो ये बंदे सारे अपने अपने होटलों के लेके खड़े रहते हैं और उसमें हमको फूरावेरी ढूंढना है भाई। इतने सारे हैं रिजॉर्ट। तो भाई इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कि कौन से होटल में रुके हो, तो मैंने कहा फूरावेरी पे। अब यहाँ पे इतने सारे काउंटर्स हैं, या तो जो साइन बोर्ड लेके खड़े बंदे उनका आप डिटेक्ट कर लो भाई फूरावेरी कौन सा है, पर इतने सारे जो भाई वहाँ पे तो हो नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे इन काउंटरों पे पढ़ लो फूरावेरी का कौन सा काउंटर है, तो फिर वो आपको लेके जाएंगे सी प्लेन वाले ट्रांसफ़र पे या फिर स्पीड बोट वाले ट्रांसफ़र पे, और वहाँ से आपको भेज देंगे। तो पहले ढूंढते हैं भाई, फिर आगे की बात करते हैं। बहुत सारे, कम से कम 150-200 काउंटर है भाई यहाँ पे। भाई ये मिल गया फूरावेरी मालदीव्स का काउंटर, और ये अपनी विला नंबर भी लिख रखा है 618। यहीं से चेक इन होके रखा हुआ है पहले से ही, 14x2 फ्लाइट नंबर ये, चेक इन डेट ये, और अभी आने लग रहा है बंदा। ये भाई आ गए, यहाँ बैग टैग लगा दिए फूरावेरी के। 618 में पहुँच जाएंगे डायरेक्ट हमारे बैग। चलो भाई चलते हैं अपना सी प्लेन ट्रांसफ़र की तरफ। देखो कितने रिजॉर्टों के यहाँ पे काउंटर हैं। भाई कह रहा मैं यहीं खड़ा था, तुमने देखा नहीं मेरे को। मैं कहा भाई इतने लोग खड़े हैं कहाँ हम देखते, इसलिए बड़ा काउंटर ढूंढना ईजी रहता है छोटे वाले से। अब भाई जैसे मैंने बताया था, हमारा है सी प्लेन से ट्रांसफ़र, क्योंकि ये वाला रिजॉर्ट थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे हम आ गए ट्रांस मालदीवियन एयरवेज़ के काउंटर पे, यहाँ बैग चेक इन करेंगे। भाई ये और बोर्डिंग पास मिल गए ये ट्रांस मालदीवियन एयरवेज़ के, और अब हम जा रहे हैं सी प्लेन लाउंज में, जहाँ पे जाके वेट करना है। बाय, थैंक यू थैंक यू। भाई ये हम पहुंच गए हैं सी प्लेन टर्मिनल पे। अब यहाँ से चलते हैं आगे। भाई यहाँ पे हम आ गए थे सी प्लेन टर्मिनल पे, और ये देखो आप, जैसे ये है ना, इसमें हर रिजॉर्ट वालों का अपना अलग लाउंज है। जैसे फूरावेरी मालदीव्स का अलग है, अब मेरे को नहीं पता सबका अलग है या नहीं है, जो भी है। तो यहाँ पे इन रिजॉर्ट्स का देखो अलग अलग है। ये वाला फूरावेरी का है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो भाई फूरावेरी वालों का ये वाला लाउंज है, बिल्कुल खाली। तो रिजॉर्ट वालों ने अपना अलग से ही लाउंज बना रखा है बिल्कुल। अभी छोटे से लाउंज में थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ही है। अभी 12:45 का टाइम है और 1:30 बजे की हमारी लगभग फ़्लाइट है। स्नैक्स जूस अनलिमिटेड कितना भी पी सकते हो आप फ़्लाइट से पहले। भाई ये हैं डिफरेंट रिजॉर्ट्स के लाउंजेस, और अपना अपना एरिया है सबका। ये दूसरे रिजॉर्ट का एरिया है, ये हमारा फूरावेरी का पूरा एरिया है। यहाँ से पूरा सी प्लेन टर्मिनल है, यहाँ पे अलग अलग सी प्लेन खड़ी। ये वाला तो भाई बड़ा डेंजरस लग रहा है यार, ब्लैक कलर वाला। ये कौन सा है? अनंतारा। ये मैंने सुना है कि काफ़ी लग्जरी रिजॉर्ट है। खैर रिजॉर्ट सारी लग्जरी हैं, पर ये अनंतारा वाला कुछ अलग ही लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक वाला प्लेन। तो यहाँ से देखो भाई पानी का कलर, यहाँ देखो वहाँ देखो, और रिजॉर्ट में दिखाऊंगा मैं। देखो वो सी प्लेन आ रहा है, एक लैंड होएगा वो। ऐसे जाएंगे भाई हम सी प्लेन से। देखो ये हो गया सी प्लेन। भाई मैं तो इसलिए एक्साइटेड था, जब मैं रिजॉर्ट बुक कर रहा था ना, तो मैंने जो ट्रैवल एजेंसी थी उनसे मैंने बोला था कि मेरे को ऐसा रिजॉर्ट चाहिए जहाँ पे सी प्लेन से जाना हो, स्पीड बोट से जाना नहीं करना था, क्योंकि सी प्लेन कभी बैठा भी नहीं, और मौका बहुत ही कम देशों में मिलता है कि सी प्लेन से आपको जाने का मौका मिले। तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है वो रिजॉर्ट, क्योंकि स्पीड बोट थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, पर सी प्लेन का अकेले का खर्चा $1100 पड़ता है अगर आप सी प्लेन से जाना चाहते हो।
तो अगर आप सी प्लेन से किसी पास वाले रिजॉर्ट भी जाना चाहते हो ना तो आप जा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे दे दो, आपको सी प्लेन में बिठा के भेज देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे सी प्लेन के टाइम का। कितने में बुक हुआ रिजॉर्ट, कैसे बुक हुआ, किस कंपनी से करा, तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ भी सी प्लेन में बैठने से पहले, क्योंकि आपने मेरी वो वाली वीडियो देख ही ली होगी कि मालदीव्स में ऑलमोस्ट मेरे साथ भाई 2.5 लाख रुपए का स्कैम हो गया था ट्रिप बुक करते वक्त। तो ये स्कैम और किसी के साथ ना हो, तो मैंने सोचा था वो वीडियो बना देता हूँ। वो वाली वीडियो जाके देख लेना, फिर आपको ये पार्ट समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। तो दूसरी कंपनी जिससे मैंने बात करी थी द ट्रैवल बुक, वो उन्होंने बुक करा था फिर ये मेरा, और उन्होंने थोड़ा ऐसे करा कि वो मेरे सब्सक्राइबर की कंपनी थी ना, तो उन्होंने कहा यार हम ट्राई करते हैं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिलाने की, इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ट्राई कर लो, वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे पैसे देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि पहले भी मैं पूरे दे ही रहा था। तो अभी भी मतलब ये मान लो कि 50% ऑफ द पेमेंट मैंने दी है और 50% उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री करा दिया। तो जो रिजॉर्ट मैंने बुक किया है वो क्या है, फूरावेरी रिजॉर्ट, और एक कंपनी जो मैंने बुक करी थी द travelbook.in, इनका इंस्टाग्राम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फूरावेरी रिजॉर्ट कैसा है वो तो भाई आपको आने वाली वीडियो में पता चली जाएगा, 3-4 वीडियो बनाऊंगा मैं। 4 नाइट्स के लिए हैं। जनरली लोग क्या करते हैं ना, जनरली लोग करते हैं कि भाई 2 नाइट रुकते हैं वो बीच विला में और 2 नाइट रुकते हैं वो ओवर वाटर विला में, ठीक है। 4 नाइट आप ओवर वाटर विला में मत रुकना, बोर हो जाओगे, चेंज करते रहना। तो हमारे साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा सर आपको वो बीच विला कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं और 1 नाइट ओवर वाटर विला की कराएंगे, क्योंकि ये पीक सीजन चलने लग रहा है, ठीक है। मार्च अप्रैल फरवरी जनवरी दिसंबर ये सारा पीक सीजन चलता है। मई के बाद ना इन रिजॉर्ट्स के प्राइस लगभग ये मान लो 30% से भी ज़्यादा टूट जाते हैं कई रिजॉर्ट्स के। कई रिजॉर्ट्स आपको सी प्लेन ट्रांसफ़र फ्री देंगे अगर आप 2, 4, 5 नाइट रुकते हो, पर अभी कुछ भी फ्री नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा सर फुल्ली बुकड है, हम आपको 1 नाइट ओवर वाटर विला देंगे जिसकी पेमेंट आपको खुद करनी होगी, और 3 नाइट बीच विला की पेमेंट आपकी कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहता है रिजॉर्ट आपको। तो और 2-4 एक्टिविटी भी दी है कॉम्प्लीमेंट्री, वो बता दूंगा कौन सी मैं पे कर रहा हूँ, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मेरे को कोई वो नहीं है बताने में। सी प्लेन भी थोड़ा मेरे को डिस्काउंट में दे दिया, जैसे मैंने कहा था $1100 सी प्लेन की प्राइस रहती है, तो शायद मेरे को इन्होंने $700 कुछ में सी प्लेन दे दिया। बहुत ही सारे प्राइवेट आइलैंड पे रिजॉर्ट है मालदीव में, मतलब सारे ही प्राइवेट आइलैंड है, इतने सारे आइलैंड्स है मालदीव में, मेरे को पता भी नहीं कितने, मैंने सर्च भी नहीं करा। और ये मान लो 70-80% रिजॉर्ट ओन्ड बाय ये रिजॉर्ट कंपनियां है, मतलब एक पूरे आइलैंड पे एक ही रिजॉर्ट होता है। कितने में बुक करना है, कब बुक करना है, कैसे बुक करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी मैंने उस स्कैम वाली वीडियो में बता दिया था। वो एक बार जरूर जाके देखना। आप 2.5-3 लाख रुपए अपने खर्च कर रहे हो ना, तो वो जाके जरूर देखना। और जो एयर इंडिया की फ़्लाइट हम लेके आए हैं और लेके जाएंगे, ये कोई भी रिजॉर्ट आपकी बुक नहीं करेगा, ये आपको खुद ही लेके आनी हो। तो जहाँ से भी मर्जी आप आओ, एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद उनकी जिम्मेदारी चलती है, उससे पहले नहीं चलती जिम्मेदारी। अब हम जो रुकेंगे ना भाई, वो रुकेंगे 3 नाइट बीच विला में और 1 नाइट ओवर वाटर सनसेट ओवर वाटर विला में। उनमें भी काफ़ी तरह के विलाज होते हैं। अरे भाई यार, ये सी प्लेन कितनी आवाज़ करते हैं भाई पार्किंग करते वक्त। तो जो ओवर वाटर विलाज है ना, वो भी काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। किसी में प्राइवेट पूल अपना है, किसी में नहीं है, किसी में सिर्फ जकूजी है, किसी में इन्फिनिटी पूल है, कोई सनराइज़ को फेस करता है, कोई सनसेट को फेस करता है, किसी में 2 बेडरूम है, किसी में 1 बेडरूम है, साइजेस का अंतर है। तो वो सारा मैं आपको जब ओवर वाटर विला में रुकवाने, जिस दिन कल ही रुकना है ओवर वाटर विला में, उस दिन मैं आपको पूरा वाटर विला का टूर दूंगा और किस किस तरीके के होते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो अपना उस हिसाब से, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको बीच विला भी दिखाऊंगा, जिसमें हम रुकेंगे लगभग 3 रात। आज हम रुकेंगे बीच विला में, कल वाटर विला में, फिर 2 नाइट आखिरी की बीच विला में, बीच विला विद पूल, वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो भाई सी प्लेन में जाने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। समुंदर में से उड़ेंगे, देखते ही थे ये, आज हम बैठने का मौका भी मिलेगा। सही यार, स्पीड बोट से सही एक्सपीरियंस है, अलग से बोर्डिंग पास लाउंज में आ रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। और भाई मेरा मन तो था भाई कि यूरोप जाएं, स्विट्ज़रलैंड, इटली वगैरह, मौसम भी थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, इतनी नहीं लग रही मेरे को, थोड़ी सी है, पर उसका एक तो वीज़ा लगवाने का टाइम नहीं था, और मेरे को एक बार था कि प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में मेरे को जाना है कि कैसा रहता है, कैसी एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़, और हनीमून के लिए कितना अच्छा है या नहीं।
और अब चलते हैं भाई अंदर, क्योंकि इन्होंने मचा रखा है बहुत ज़्यादा शोर। एक चीज़ और बता दूं मैं सी प्लेन ट्रांसफ़र की, ज़रूरी नहीं है कि आपका सी प्लेन डायरेक्ट आपके रिजॉर्ट जाए। हो सकता है कि वो रिजॉर्ट से पहले किसी और के रिजॉर्ट में रुके, पैसेंजर्स उतारे, फिर दोबारा टेक ऑफ करके आपके रिजॉर्ट में जाए। पर हमने जो लड़की हमको रिसीव करने आई थी ना, यहाँ पे नीचे सी प्लेन टर्मिनल पे ही नीचे रिसीव करने आ गई थी, वो लाउंज तक लेके आई है, हमने नहीं ढूंढा लाउंज। तो वो बोली नहीं, आपकी वाली फ़्लाइट डायरेक्ट फुरावेरी जाएगी, उसके बाद दूसरे वाले रिजॉर्ट जाएगी। तो जो हमारे साथ बंदे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है सारे फुरावेरी उतरें, उसके बाद दूसरे वाले रिजॉर्ट जाएगी, क्योंकि ज़रूरी है ना प्लेन फुल हो जाए। तो थोड़ा ख़र्चा बचाने के लिए, वैसे तो यार मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी टिकट है, $1100। नहीं यार वैसे सही है मेरे हिसाब से, $1100 आने जाने की 2 बंदों की टिकट है, तो मतलब $550 पर पर्सन। कितना हो गया ये, 50,000 रुपये आने जाने की। फिर भी यार महंगी है, 25,000 रुपये की टिकट, 45 मिनट की सी प्लेन राइड की। इनका तो इतना पेट्रोल भी नहीं लगता होगा। पर हाँ, मालदीव्स है, वही लग्जरी डेस्टिनेशंस में आती है। अगर आपको बजट में भी मालदीव्स करना है ना, तो वो आप कर सकते हो। मैंने करा था भाई 7-8 साल पहले, मतलब मैंने तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम बजट में कर दिया था। माफूशी आइलैंड जा सकते हो, फुलीदो जा सकते हो। पर मालदीव्स में आया ही इसलिए क्योंकि मेरे को भाई प्राइवेट आइलैंड जो रिजॉर्ट है उनका देखना था कि भाई कैसा सिस्टम होता है, कि हनीमून के लिए इतने सारे लोग जाते हैं कि कैसा क्या रहता है। तो फिर और लगभग ट्रैवल क्रिएटर्स को ना जब ऑफ सीज़न से चलता है तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं वो। पर मेरा बिल्कुल ही पीक सीज़न पे था, रिजॉर्ट मिल भी नहीं रहे थे, कई कंपनियों ने तो कह दिया बुक है, पर मेरे को जाना ही था तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पैसे दे के चले जाएंगे। तो भाई किस्मत से ऐसा हुआ कि जिस कंपनी को मैंने मैसेज करा ना, वो मेरे सब्सक्राइबर की कंपनी निकली, द ट्रैवल बुक। तो उन्होंने थोड़ा मतलब ऐसे रिगार्ड्स करके खुद ही अपनी तरफ से ही रिजॉर्ट वालों से बात कर ली कि भाई यात्री डॉक्टर आ रहे हैं ये वो। मैंने कहा भाई देख ले, होता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना हो पाया उन्होंने करा। थैंक यू शिवम भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। चलो भाई यार, हम लैंड हुए थे 11:30 बजे, इमिग्रेशन होते होते 12 बज गए थे, और हमारा जो प्लेन है वो है 1:30 बजे का। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं भाई। सी प्लेन के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं, क्या ही बताऊँ। ये हम आ गए भाई एक रूम में जहाँ पे फ़्लाइट बोर्डिंग दिखा रखी है, फुरावेरी मालदीव्स की। ये एक ही फ़्लाइट जा रही है भाई। यहाँ पे कितने सारे रूम हैं देखो, और हमारी फ़्लाइट इसमें नहीं लिखी हुई, हर रूम से अलग अलग फ़्लाइट जा रही है। चलो हमारी हो चुकी बोर्डिंग स्टार्ट, चलते हैं भाई बाहर। लो भाई, ये जो सी प्लेन टर्मिनल हम ऊपर से देख रहे थे वो अब नीचे से देखने को मिल रहा है। ये वाला अलग टर्मिनल है, चारों तरफ इसके टर्मिनल हैं। ये वाला हम ऊपर से नहीं देख रहे थे, उस साइड था हमारा वो जो था ना लाउंज। ये देखो, ये किसी जो बड़े हैं रिजॉर्ट ना, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उन्होंने अपने ही प्लेन ख़रीद रखे हैं पूरा और उनको ऐसे सजा रखा है। पर जो मतलब शेयरिंग में जाते हैं उनका ऐसे रहता है, ट्रांस मालदीवियन एयरवेज़। तो हमारा तो शेयरिंग वाला है भाई। ये खड़े अपने रिजॉर्ट में जो अपने प्लेन में जा रहे हैं लोग। चलो भाई चलते हैं। ये पहुंच गए हम प्लेन पे, पर हम आखिरी में हैं। पर खैर विंडो सीट तो सबको मिल ही जानी चाहिए। चलो भाई चलते हैं। चलो भाई, मेरे को और मेरी वाइफ को तो दोनों को विंडो सीट मिल गई। तो यहाँ पूरा प्लेन फुल है। शीशे थोड़े गंदे हैं, पर मैं फिर भी ट्राई करूँगा आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने के। बिल्कुल प्लेन फुल है और एक भी सीट खाली नहीं है, बच्चे भी बैठे हैं। चलो चलते हैं भाई। ये रखे हुए भाई अपने बैग, एक वो रखा और एक ये रखा हुआ, 2 बैग अपने आ गए थे। ऐसे बैग लेके जा रहे, एक सीट और बची थी पीछे। चलो भाई इनकी किताब है और यहाँ पे 3-4 रिजॉर्ट दे रखे थे। तो आखिरी पेज पे भाई फुरावेरी भी दे रखा है, डिस्कवर फुरावेरी।
और ये अपना रिजॉर्ट है। ये है वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से हम उड़ेंगे और हम जा रहे हैं रा अटोल में। और ये रहा अपना रिजॉर्ट, फूरावेरी आइलैंड रिजॉर्ट। और इसके बाद प्लेन जाएगा रीथी फारू में। तो इतने सारे रिजॉर्ट हैं जहाँ पे ये वाली प्लेन उड़ती है। ये साउथ में है, ये नॉर्थ वाले हैं, ये सेंटर है। हम जा रहे हैं अभी मालदीव्स के नॉर्थ में और ये साउथ है। इतने सारे रिजॉर्ट हैं। होने वाला भाई लैंड हो, कैसे होएगा ये समुद्र में लैंड? शिट ओ भाई, पहली बार समुद्र में लैंड होएंगे भाई। वैसे हमेशा ऐसे सोचते थे कि समुद्र में प्लेन गिर गया तो क्या होएगा। ले भाई, समुद्र में हो गया लैंड। पहुंच गए भाई अपने रिजॉर्ट। पंखे भी बंद कर दिए, अब तो सामने आ गया। भाई यहाँ पे हो गया प्लेन लैंड। थैंक यू। हेलो। And my name is Deep. Here we have Malit, our team, and Mr. Mihad, he is your butler. ओके Yeah, so who is going to take care Okay. during your stay? Okay. If you need anything during the trip, he will be available for 24. Yeah. Okay, thank Who you. is in the buggy? चलो भाई, यहाँ पे लैंड हो गए। सी प्लेन की जर्नी थी कुछ 40 मिनट की, पर 15 मिनट की वेटिंग थी और मस्त हवा चल रही है भाई यहाँ पे तो। क्योंकि भाई ये था कि जो यहाँ से सी प्लेन टेक ऑफ होना था ना, उसमें पैसेंजर्स लोड कर रहे थे, तो उसकी वजह से 15 मिनट वेट करना पड़ा। अभी बगी में बैठ गए हैं और चलते हैं भाई अपने सीधे रूम की तरफ। मेरे हिसाब से तो सीधा रूम ही है, क्योंकि चेक इन वगैरह हो चुका है हमारा, वेला नंबर वगैरह लिखा था ऑलरेडी। वो खड़ा भाई अपना सी प्लेन, और पैसेंजर जाने के लिए भी खड़े ही थे। भाई यहाँ पे शायद रिसेप्शन एरिया पे लेके आए हैं, 2-4 फॉर्मेलिटी करनी होंगी, उसके बाद जाएंगे रूम में। इनका रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आते ही मौसम ठंडा हो गया एकदम से, पता नहीं कैसे, बादल भी आ रखे हैं। चलो भाई, लो पहुंच गए अपने विला पे। खैर विला पे तो ये 5 ही मिनट में ले आते हैं, पर मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आ जाता हूँ ना, तो इनके ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रखी थी कि भाई इसको सारा आइलैंड दिखाना है, पहले ये रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट है, क्या पता सबको भी दिखाते हूँ। तो आ जाओ विला दिखाता हूँ। ये सारे विलाज हैं। विला का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 618, जो हमारे एयरपोर्ट पे पता चल गया था मेरे को कि आज का हमारा 618 है। एक दिन के लिए विला है, कल हम चेंज करेंगे। अब ये नहीं पता कि 2 दिन के लिए यही वाला होगा या दूसरा होगा, पर विला ऐसा ही होगा, क्योंकि 3 दिन हमारा है बीच पूल विला और 1 दिन है ओशियन सनराइज पूल विला। पर इन्होंने कहा है अगर सनराइज वाला नहीं हुआ, मतलब सनसेट वाला अवेलेबल हुआ तो सनसेट वाला कर देंगे, पर सनसेट वाले की ज़्यादा डिमांड रहती है सनराइज़ वाले से, क्योंकि सनसेट देखते हैं ना सब, तो उसका थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा होता है और अवेलेबिलिटी के थोड़े इश्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको भाई 3 बंदे छोड़ के गए हैं। वैसे एक बटलर आपको दिया जाता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप व्हाट्सएप ले सकते हो, उससे कुछ भी मंगाओ पूरे दिन, ठीक है। वो आपके पैकेज के ऊपर है कि आपने फुल बोर्ड लिया, हाफ बोर्ड लिया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया है। सिर्फ ब्रेकफास्ट वाला पैकेज है। फुल बोर्ड मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला पैकेज है। हाफ बोर्ड मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर का पैकेज है। और प्रीमियम ऑल इंक्लूसिव मतलब आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी मिनी बार में रखा कितना भी पियो वो भी आपकी हो सकती है। 4 तरह के पैकेज होते हैं। अगर फुल बोर्ड लिया आपने और उसको प्रीमियम ऑल इंक्लूसिव में कराना है ना, तो आपको $55 पर डे पर पर्सन देना पड़ेगा, वो आपका प्रीमियम ऑल इंक्लूसिव में हो जाएगा। तो ये देखो, वेलकम टू फूरावेरी, ये सैंड से बना के गए हुए हैं, तोड़ने का मन भी नहीं कर रहा।
चलो आ जाओ, चलते हैं। देखो 2 अम्ब्रेलाज हैं बाहर, तो अम्ब्रेला किसी को ज़्यादा धूप लगती है तो भाई अपने अम्ब्रेला पर्सनल हैं, ये खोलते हैं और आ जाओ। ये ना पूरा कमरा वहाँ तक है, कैमरामैन थोड़ा फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। वहाँ तक है और ये यहाँ तक पूरा कमरा है। कमरे के ना बीच में से एंट्री दे रखी है इन्होंने, ठीक है। आ जाओ, ये पूरे आइलैंड का मैप है इमरजेंसी के लिए, सुनामी आ जाए तो। आओ, ये है भाई हमारा कमरा। मैं एक बार सारी लाइट्स ऑन कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब हम खड़े हैं बिल्कुल सेंटर में अपने विला के, और ये वाला जैसे मैंने बताया बीच पूल विला है, तो इसके नीचे शायद गार्डन विला है। इसका एक्सेस सीधा बीच पे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी गार्डन वालों का गार्डन में होगा, मतलब बीच जाने के लिए उनको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। एक होगा नॉर्मल बीच विला जिसमें भाई आपके विला में पूल नहीं होगा। इस वाले में आपका पर्सनल प्राइवेट पूल है और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी रहती है भाई इन रिजॉर्ट्स में, तो वो भी मैं आपसे बात करूँगा। अभी इन्होंने आते भाई बुके दिया था, एक ये वाइन की बोतल दी है। भाई सभी हनीमून वालों को देते ही हैं वाइन की बोतल, ये हमको तो पीनी नहीं है खैर। एक ये फ्रूट बास्केट दी है भाई पूरी की पूरी, इसमें पैशन फ्रूट, केले, संतरे काफ़ी अच्छी तरह सजा रखा है भाई। और एक ये माला दी थी वेलकम पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मिनी बार एरिया जो भी है, ये 2 पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इसके ऊपर शायद चार्जेस लगेंगे। मेरे हिसाब से सारे कॉम्प्लीमेंट्री कर देनी चाहिए, पानी तो एटलीस्ट कर देना चाहिए। पर अभी देखते हैं, चलो यहाँ पे वाटर का लिखा है या फिर नहीं लिखा है। वाटर तो नहीं लिखा है, अभी तो मेरे को दिख नहीं रहा, क्या पता फ्री हो भर के ले आए। पर उन्होंने कहा 2 हम रोज़ भर के रख के जाएंगे, क्योंकि इसमें भी वाटर का नाम नहीं है, टॉनिक वाटर, सोडा वाटर लिखा है, पर हमको तो नॉर्मल वाटर चाहिए। चलो यहाँ पे भाई फ्रिज है। ये हमारा प्रीमियम ऑल इंक्लूसिव वाला पैकेज नहीं है, ऑल अबोर्ड वाला है, क्योंकि हम इतना ड्रिंक वगैरह नहीं करते ना, तो हमने लिया नहीं वो। मालदीव्स मुस्लिम कंट्री है, पर अगर आप किसी भी रिजॉर्ट में जाते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट ओन करता है इस आइलैंड को, तो यहाँ पे दारू की बोतलें भी रखी हुई हैं भाई, ठीक है, छोटी छोटी। और इसको कर दिया बंद। ये चार्जेबल है भाई पूरा इस फ्रिज में जो भी रखा है। पर यहाँ पे जो कॉफ़ी वगैरह रखी हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 2 ऐसे बताया उन्होंने कि 2 भर के जाएंगे। मैं तो कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं पीता। यहाँ पे 2 ये ऐसे ग्लास भी रखे हुए हैं भाई, ठीक है। ये अपना एरिया हो गया बेवरेजेस का। आ जाओ, अब दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से भाई पूरा खोल लेना चाहिए वैसे तो इतने सारे पर्दे हैं। ये देखो, यहाँ से दूसरे वाले का विला का दरवाज़ा दिख रहा है, तो इसको बंद रखते हैं। ये वार्डरोब है, हमको एक ही दिन रुकना है, अभी फिर 2 दिन आना है। वार्डरोब में तो कौन ही सामान रखता है, हमारे काम का नहीं है। आ जाओ, ये वाला वो बंदा कह रहा था मेरा फेवरेट एरिया, मेरे को भी भाई सबसे अच्छा लगा। बस ये कि थोड़ी गर्मी है इस एरिया में, एसी नहीं लगा, वैसे सब सही है। ये देखो भाई, पूरा बड़ा बाथटब बिल्कुल सेंटर में, ओपन में, ठीक है। वहाँ पे ओपन में 2 शावर दे रखे हैं। यहाँ पे टॉवल टांगने के तरीका देखो कितना मतलब बढ़िया लग रहा है। फिर यहाँ पे 2 वैनिटी मिरर्स हैं, एक यहाँ पे, एक जस्ट इसके पीछे वाली साइड पे, सेम बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे सोप वगैरह ये सब तो भाई मिलेगा ही, शावर कैप वगैरह। ये पूरा वेरी आइलैंड का साइन है, मतलब इनके रिजॉर्ट का साइन है ये वाला, वैनिटी किट, शावर कैप, जो भी चाहिए आप मंगा सकते हो। लोशन वगैरह ये सब पड़ा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे है आपका वॉशरूम, ये भी एक तरह से ओपन ही मान लो, बस इतना ब्लर सा कर रखा है। यहाँ पे आपका नॉर्मल शावर है, वो पीछे ओपन शावर मैंने आपको दिखाया, अंदर शैम्पू वगैरह ये सब रखा हुआ है। अब इस तरफ से घुस के हम इस तरफ से भी बाहर निकल सकते हैं। इस तरफ एक और वार्डरोब आ गई, और ऊपर रखी है भाई लाइफ जैकेट। अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो अपने कमरे में से ही लाइफ जैकेट लेके जा सकते हो। और यहाँ पे है आपका बाथरूम भी, एक बाथरूम यहाँ टंगा है, एक उस तरफ टंगा है। और ये देखो प्रीमियम सा हैंगर गद्देदार। आ जाओ, ये वाला तो एरिया उस बंदे का फेवरेट था, मेरा एरिया तो फेवरेट मैं दिखाता हूँ। आ जाओ, अभी जैसे हनीमून पे कोई कपल आता है तो जनरली ये मांगते हैं या तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। कुछ ऐसा है कि 3 महीने के अंदर शादी हुई होनी चाहिए, तो आपको हनीमून फ्रीबीज मिलती है, जैसे वाइन की बोतल हो गई, ये डेकोरेट करके गए मैं देखो, जैसे हैप्पी हनीमून, एक ये 2 स्वान बना के चले गए, ठीक है। और ये फूल वूल ऐसे करके इन्होंने डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे एक टीवी लगा है, यहाँ पे बैठने की जगह है, पीछे सोफे लगे हैं, दिखाओ कैमरामैन फोकस करो अच्छे से। यहाँ पे 2 सोफे लगे हैं। अब ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं भाई, इसी के तो सारे पैसे हैं। ये खोला हमने दरवाज़ा, हाथ ही कट जाता। यहाँ पे देखो एक सन बेड बैठने के लिए आराम से, और ये है अपना प्राइवेट पूल, यहाँ से उतरने का दे रखा है। 2 सन बेड यहाँ पे लगा रखे हैं,
छाँव के लिए अपने हिसाब से उस छतरी को एडजस्ट कर लो। और देखो पूरा प्राइवेसी, वैसे प्राइवेसी तो नहीं है, थोड़ी सी कम रह गई। यहाँ से मैं जैसे साइड वाले में देख सकता हूँ, पर चलो इतना चलता है, कोई नहीं। और यहाँ से सीधा एक्सेस है बीच का, वहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ। एक टेबल डाल रखी है बाहर, और हम जहाँ से घुसे थे वो दिखाओ। यहाँ से हम आए थे ऐसे और बीच में से घुस गए थे। तो ये था अपना पूरा बीच पूल विला। और आ जाओ अब हम आपको दिखाते हैं ले जाके बीच पे। ये है हमारा बीच पूल विला, और यहाँ से देखो जाने का कैसे बनाया है। मतलब हमारे जो बीच पूल विला में है ना, कोई भी बंदा नहीं आ सकता, अपने उससे नहीं आ सकता, पूरी झाड़ियाँ हैं बीच में। अगर सीधा कोई आना चाहे तो पूल में आ सकता है, पर कोई आता नहीं है मतलब। और ड्रोन उड़ाना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि भाई कौन पूल में बैठा है, कौन ओपन शावर लेने लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अलाउड नहीं है, पर 2-3 पब्लिक बीच हैं और इन्फ्लुएंसर को थोड़ा अलाउ कर देते हैं, पर वो भी स्ट्रिक्ट 2-3 बंदे मेरे साथ होंगे और देखेंगे मैं कहाँ उड़ा रहा हूँ ड्रोन, क्योंकि सबकी प्राइवेसी का जैसे मैंने बताया ख्याल रखते हैं ये लोग। ये आगे सारे ओवर वाटर विलाज, इसमें भी एक दिन रुकेंगे हम। आज तो हमारा ये हम सीधा पहुँच गए अपने रूम से, विला से कहूँगा। जितना बड़ा भी मैं घर में रहता हूँ ना, उससे बड़ा विला है ये। तो ये अपना सीधा पहुँच गए हम बीच पे। यहाँ पे थोड़े बहुत लोग पानी में भी गए हुए हैं, और वहाँ कहीं सी प्लेन लैंड हुआ था। और ये ओवर वाटर विलाज हैं, यहाँ से इनके जाने की जगह है। 2-3 जगह हैं ओवर वाटर विला पूरे आइलैंड पे, वो जब मैं ड्रोन से उड़ाऊँगा तब देखोगे। चलो आ जाओ, अब करते हैं रेस्ट। काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ा के गए हैं भाई, लंच का मेन्यू, डिनर का मेन्यू, 5-6 तो रेस्टोरेंट है, मैक्सिकन, इंडियन, मेडिटेरियन, पता नहीं कौन कौन से। उन सब का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है, क्या क्या है वो सब। फिर हमारा कल फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट आएगा, उस सब का मेन्यू लेके गए हैं कि भाई आप टिक करके दो, आपके रूम पे ही हम पहुंचाएंगे। अगर आप खाना रूम में मंगाते हो तो उसका थोड़ा चार्ज होता है, पर अगर कोई उसमें इंक्लूडेड है तो वो खाना इंक्लूडेड होगा, पर रूम पे मंगाने के थोड़े चार्जेस लगते हैं। तो ये था अपना बीच पूल विला, और अभी कुछ कुछ देखने को मिलेगा तो मैं दिखाता रहूँगा इस वीडियो में। भाई बहुत थक गए थे, सुबह हम घर से चले हुए थे 5:30 बजे के, और यहाँ पे लगभग 5:30 बजने वाले हैं। नहा धो लिए, रेडी हो गए। खैर लंच जो था हमारा, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला था ना, वो 3 बजे तक खुले होते हैं आखिरी रेस्टोरेंट। तो फिर उसके बाद सिर्फ बार खुला होता है, या फिर इन विला डाइनिंग सर्विस खुली होती है, जिसका मेन्यू यहीं कहीं था। अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे था। अभी तो ऑर्डर किया मैंने, इतना बड़ा विला है भाई, घूमना पड़ता है ढूंढने के लिए चीज़ ना। तो ये था इन विला डाइनिंग। अगर आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर मिस कर देते हो तो इसमें से आप मंगा सकते हो, पर वो चीज़ पेड होगी, ठीक है। अब इतने सारे पर्चे पकड़ा गए, मैं आपको पर्चे दिखाता हूँ क्या क्या पकड़ा के गए और समझाता हूँ भाई यहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस होता है। पहला पर्चा है ओपनिंग आवर्स का, कि फुरावेरी मालदीव में क्या क्या ये सारे जो रेस्टोरेंट है इनका ओपनिंग टाइम, किस दिन क्लोज होते हैं, किस दिन डाइनिंग, किस में लंच, किस में डिनर होता है, ठीक है। फिर ये सारी एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट का शेड्यूल है भाई ये। फिर ये वाला है फुल बोर्ड इंक्लूजन, जैसे मैंने बताया ना लंच ब्रेकफास्ट डिनर हमारे इंक्लूडेड है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। अब इसमें क्या है, ब्रेकफास्ट तो आपको मिलेगा जाफेज रेस्टोरेंट पे, ठीक है, कुछ भी खा सकते हो आप, ये लिखा है इसमें। फिर आपका लंच जो होगा वो जाफेज रेस्टोरेंट पे बुफे लगता है सारे लंच ब्रेकफास्ट और डिनर का। अगर आप लंच इसके अलावा किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाते हो ना, जैसे ये वाला रेस्टोरेंट है, अमीगोज है, ओशियन स्पाइस इंडियन रेस्टोरेंट है, जो भी है, डिनर में अलग है, ये सेम रेस्टोरेंट, 3 ये हो गए, और एक जाफेज वाला बुफे वाला रेस्टोरेंट है। तो आपको लंच में तो मिलेगा भाई $30 पर पर्सन का, पर अडल्ट आपको क्रेडिट मिलेगा अला कार्ते मेन्यू में। मतलब मैं हो गया, मेरी वाइफ हो गई, तो $60 का हमको मिलेगा, कि $60 में हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। उससे ऊपर जितना ऑर्डर करेंगे वो हमको पे करना पड़ेगा। और जो जैफेज रेस्टोरेंट है वो बुफे टाइप चलता है, उसमें आप अनलिमिटेड कितना भी खा सकते हो, ठीक है। अब डिनर में जो आपका होएगा वो होगा $40 पर पर्सन, ठीक है, नेट $40। ये नेट इसलिए लिखा है क्योंकि जो रेट होगा ना उस पे प्लस टैक्सेस वगैरह जो भी होगा, आपका बिल टैक्सेस वगैरह 85 आ गया, 40 + 40 80, तो आपको $5 पे करने पड़ेंगे। जैफेज रेस्टोरेंट के अलावा आप कहीं पे खाते हो, जो कि 3 और रेस्टोरेंट है जैफेज के अलावा। एक है एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट, एक है अमीगो जो कि मैक्सिकन रेस्टोरेंट, और एक है ओशियन स्पाइस जो कि है इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। इन पे आप खाते हो, उनकी टाइमिंग्स भी अलग अलग हैं। तो आपको भाई
पे करना पड़ेगा अगर $30 पर पर्सन और $40 पर पर्सन के ऊपर जाता है। लिखा है भाई जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, मतलब मैक्सिकन, इंडियन, तो इसकी रिजर्वेशन आपको 24 घंटे पहले करानी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से जाके वहाँ बैठ जाओ, रिजर्वेशन करानी पड़ेगी। और आप या तो बुफे खा सकते हो या फिर अला कार्ते, ये नहीं कि भाई आप दोनों चीज़ खा लो, तो आपका वो रूम नंबर पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे सारा लिखा है फ्री वाईफाई, फ्री पब्लिक, वो ये जिम, टेनिस कोर्ट वगैरह, ये हो गया। फिर इनकी आती हैं और एक्टिविटीज़, सनराइज फिशिंग, सनसेट क्रूज, सनसेट डॉल्फिन, ये और भी बहुत सारे हैं। मेरा एक रोमांटिक डिनर ऑन द बीच तो इंक्लूडेड है, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो वो भी वैसे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट तो काफ़ी सारे रिजॉर्ट फ्री देते हैं, पर जो रोमांटिक डिनर होता है वो शायद $400 या $500 के करीब उसका चला जाता है। एक सैंड बैंक लवर्स मेरा करने का मन है, जो कि $230 पर अडल्ट के हिसाब से आपको एक मतलब बिल्कुल रिमोट आइलैंड पे छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए, और वहाँ पे आपकी पिकनिक सी मनवाएंगे। $230 पर अडल्ट, आपको दूर लेके जाएंगे यहाँ से बोट में बिठा के, मतलब $460 लग जाएंगे। तो ये मेरा करने का मन है, देखते हैं। फिर हमारा देखे गए हैं भाई, ये हमारा पूरा शेड्यूल है, 20 से लेकर 24 तक होना चाहिए था, पर यहाँ पे 20 से 23 ही लिखा है, तो 20 से 24 तक होना चाहिए था। एक शायद पन्ना गायब है। और ये पूरा देखे गए हैं आपका जो आइलैंड है उसका मैप, कहाँ पे कौन सा क्या है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 4-5 पर्चे हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है। मज़ा आ रहा है मेरे को तो काफ़ी भाई। यहाँ पे अभी खाना मंगा लिया मैंने, क्योंकि टाइम निकल गया था, तो इन विला डाइनिंग से मार्गरीटा पिज़्ज़ा मंगा लिया, जो कि $22 लिखा है, उस पर $2-3 टैक्स हो जाएगा, तो $25 के करीब एक पिज़्ज़ा आ रहा है। अब उसका साइज़ देखेंगे, वैसे काफ़ी महंगा है, पर इतना भी महंगा नहीं है कि $100 की चीज़ें हों। अगर आप 2 बंदे खाते हो तो मेरे हिसाब से $60-70 में आराम से हो जाएगा आपका खाना, अगर आप कोई खाना मिस भी कर देते हो। और इन विला डाइनिंग से मंगवाना पड़ता है, रात के 12 बजे तक खुला रहता है। भाई ये मंगाया था पिज़्ज़ा हमने, और ये आ गया। ओके भाई पिज़्ज़ा था $22 का मेन्यू में, उस पर लगी शायद $3 की डिलीवरी चार्ज और $3 कुछ सर्विस चार्ज, तो $28 का आया था। फिर बंदा आया, उस पर टिप का ऑप्शन भी लिखा था। वैसे यहाँ पे होता नहीं है एशिया में, पर फिर मैंने $2 करके उसको $30 कर ही दिया। तो टैक्सेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सर्विस चार्ज शायद 10% लगता है, और फिर उसके ऊपर एक 16% का टैक्स और है। कई चीज़ों में इंक्लूडेड होता है, जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह में इंक्लूड करके लिखते हैं, पर खाने वगैरह पे एक्स्ट्रा लगता है। चलो खाते हैं पिज़्ज़ा। लो भाई, टाइम हो चुका है शाम के 6, और हम निकल गए हैं भाई भी आइलैंड का थोड़ा चक्कर सा मारने। और ये सारे अपने वाले ही हैं, 47 शायद इनके पास हैं, बीच विला विद पूल वाले 47 है इनके पास। तो अभी हम जा रहे हैं वेलनेस विलेज में, और वहाँ पे जाके हम लेंगे शायद टेनिस के इक्विपमेंट, और टेनिस कोर्ट है यहाँ पे। मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं खेला भाई लॉन टेनिस, तो शायद वो खेलेंगे। शायद कहीं पे खेला हो, पर ऐसे ओपन में इतना नहीं खेला। और ऐसे ऐसे यहाँ पे भाई बगी स्टॉप बना रखे हैं, ये देखो बगी स्टॉप। ये बटन भी है क्या कोई? नहीं, बटन तो नहीं है। मेरे को लगा बटन दबाओगे तो बगी आ जाएगी। वैसे आप रूम से फ़ोन कर दोगे ना कि हमको बगी चाहिए, तो बगी भेज देंगे, पर हमने कहा वॉक ही कर लेते हैं। अगर थक गए तो फिर बगी चलती रहती हैं, तो उसमें बैठ के चले जाओ, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा आइलैंड है ये वाला। तो जब पूरा चक्कर आइलैंड का पैदल चलोगे ना, तो 1-1.5 घंटे में तो लगा ही लोगे। मालदीव में भाई डाइविंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर बहुत ज़्यादा महंगी है मालदीव में डाइविंग। ये डाइव क्लब है भाई पूरा वेरी वालों का। और क्या क्या होता है यहाँ पे, बबल मेकर, स्कूबा डाइवर, ओपन वाटर, एडवांस ओपन वाटर, नाइट्रॉक्स कोर्स, पता नहीं क्या क्या, रेस्क्यू डाइवर, डाइव मास्टर। तो ये डाइविंग का तो भाई बिल्कुल शौक नहीं है मेरे को, क्योंकि थोड़ा ऐसे समुंदर से डर है। भाई आइलैंड बड़ा मस्त है यार, घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और कोई भी नहीं है, मतलब हम 2 ही निकले हुए हैं, और अभी तक 1-2 बग्गी जाती दिखी हैं, और कोई भी नहीं। और रास्ते बड़े कंफ्यूजिंग है, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है। बच्चों का प्लेग्राउंड सा ये किड्स का बना रखा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे हम पहुँच गए घूमते घूमते, सी प्लेन ने जहाँ पे हमको वहाँ छोड़ा था सी प्लेन ने, और अब सनसेट हो चुका है उस साइड, वहीं पे हमारा विला है लगभग। यहाँ से भी चल के जा सकते हैं शायद हम। भाई यहाँ पे चल रही है बारबेक्यू डिनर की तैयारी, पर ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता, इसके लिए आपको रिजर्वेशन करानी पड़ती है, क्योंकि जैसे आप देखो लिमिटेड सीट्स हैं। भाई ये आए थे हम अभी जाफाई रेस्टोरेंट, जो मैंने बताया था ना बुफे वाला है, सारा बुफे लगा हुआ है यहाँ पे, और हमने वो देख लिया कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है।
तो काफ़ी सही लगा मेरे को। तो एक्चुअली क्या है ना कि डेली थीम है, जैसे कि आज थीम थी ईस्ट एशियन, कल है मैक्सिकन, किसी दिन कोई होगी। तो ईस्ट एशियन देख के मैंने कहा सारा जापानी खाना हुआ, थाई हुआ, तो क्या पता वेजिटेरियन ना हो, तो पर पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, ये तो रखा ही रहता है वेज फूड में ना। तो और इतने ऑप्शन भाई, इतने ऑप्शन, तो सारी चीज़ उसने दिखाई हमको एक एक ले जाके, भाई ये है, ये है, ये है, ये है, आप एग भी खाते हो या नहीं खाते हो, ये वो। भाई अभी हमने रेस्टोरेंट में देख लिया खाने पीने क्या है, और 9:30 तक खुला है और अभी 7 ही बजे हैं। तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा रेस्ट करके आ जाते हैं, और बगी भी आई गई थी तो हमको अपने विला तक छोड़ देगी है, और फिर रेस्ट करके आते हैं लगभग 1-1.5 घंटे बाद। भाई रात को देखो कैसे बिल्कुल सुन्न हो चुका माहौल। बग्गी में भी, बग्गी स्टॉप पे लोग बैठे थे, पहले मेरे को लग रहा था भाई बग्गी स्टॉप पे बैठेंगे, बग्गी कैसे आएगी, पर लगभग ये मान लो 5 ही मिनट में बग्गी आ गई थी। वैसे हम उठ के चल दिए थे कि भाई वॉक ही कर लेते हैं, रूम से ही बुलाएंगे बग्गी आने के लिए, पर जैसे ही हम चले ना उठ के वैसे ही आ गई थी बग्गी, तो बग्गी में बैठ के आ गए। हो गया यार मेरे हिसाब से, अगर पूरा घूमने पे आया आइलैंड तो 1 किलोमीटर तो होगा, और सैंड पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए थकान ज़्यादा हो जाती है। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं 1 घंटा, और फिर आपको जाके दिखाता हूँ भाई कि इनके बूफे वाले रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है। चलो भाई ये आ गए हम खाना खाने, जाफिया रेस्टोरेंट। भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये लाइव क्रेप्स का स्टैंड है, इतने सारे इसमें ये सब डलवा सकते हो आप। फिर ये देखो इतने सारे फ्रूट्स भाई, और ये रहा पनीर बटर मसाला, कढ़ाई मशरूम, दाल फ्राई, राइस, ये सारा इंडियन खाना हो गया। फिर यहाँ पे एक मछली थी। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे डेजर्ट्स हैं, ये देखो मैंगो मूव वगैरह वगैरह। ये देखो इस तरफ अलग डेजर्ट हैं, कैसे सजा रखे हैं। ये अनलिमिटेड है, मतलब बूफे रेस्टोरेंट है ना, तो मेरे को तो यही सही लगा। जाएंगे और रेस्टोरेंट भी ट्राई करेंगे। हैप्पी ईस्टर डे आज, ईस्टर डे का केक रखा है। ये भाई अलग काउंटर है, यहाँ पे खाने की वैरायटी देखो आप। जूसेस, मैंगो एंड लेमन ग्रास शूटर, वाटरमेलन शूटर, ये नॉन अल्कोहलिक हैं। अगर आपका प्रीमियम पैकेज नहीं है ऑल इंक्लूसिव वाला, तो अल्कोहलिक पेड हैं और नॉन अल्कोहलिक फ्री हैं। यहाँ पे कह रहे थे अगर सलाद खुद को अपना खुद बनाना है सलाद, तो यहाँ से आप सलाद बना सकते हो। चलो भाई खाना मैंने लिया है खा, और यहाँ पे वैसे जो कोक्स वगैरह है ना वो पेड बेसिस पे हैं, पर पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया। फुल बोर्ड में भी उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स तो इंक्लूडेड होती हैं, पर मेरे को पर कोक $5 का बिल दे दिया, जो कि टैक्स लगा के $6 पर कोक हो जाता है। पर मेरे पास तो यार कॉन्ट्रैक्ट आ रखा हुआ इन्फ्लुएंसर वाला, उसमें लिखा हुआ था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं। तो अब एक बार कंफर्म कर लेना जब भी कोई पैकेज बुक कहीं पे भी बुक करो, क्योंकि एक एक सॉफ्ट ड्रिंक आपको काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, $6 की, तो ₹500 की कोक की कैन। चलो बगी का वेट करते हैं बगी स्टॉप पे, और चलेंगे विला पे। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल हमको सुबह ब्रेकफास्ट करके हमको विला शिफ्ट करना है। कल हम ओशियन विला में जाएंगे 1 रात के लिए, और फिर वापस आ जाएंगे इस बीच विला पे। तो देखते हैं कल का दिन कैसा है।